है सेमी सर्कल में हमें हालो भी दिया है और सॉलिड भी है। हालो देखिए, ये है आपका सॉलिड, और सॉलिड यदि हम सेमी सर्कल में से ट्रायंगल और क्वार्टर सर्कल को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड आ जाएगा। हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वार्टर सर्कल दिया है, 1 मीटर का रेडियस है, और ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 1 मीटर ये डिस्टेंस है। इसके सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये 1 मीटर का आपका क्वार्टर सर्कल है, और फिर क्वार्टर सर्कल से लेके इसके सेंटर है जो एक्स एक्सेस, वहां तक का डिस्टेंस है आपका 1 मीटर। मतलब एक्स एक्सेस आपका इस सेमी सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा है, तो हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का जो बेस होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और ये 2 मीटर, 3 मीटर, और हाइट 1 मीटर। मतलब ट्रायंगल का साइज हो जाएगा कितना, 1 मीटर इंटू 3 मीटर, और क्वार्टर सर्कल है 1 मीटर का रेडियस, और जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 2 मीटर। हमने सेक्शन कंसीडर कर लिया, सेमी सर्कल को 1, क्वार्टर सर्कल को 2 और ट्रायंगल को 3। फिर सॉल्व करिए। सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए A1 की वैल्यू पाई r²/2, r की वैल्यू है 2 मीटर, 2 मीटर पुट किए, A1 आ गया। इसके बाद x1 आप यहां से कैलकुलेट करोगे, इसके सेंटर पे ये है, ये y एक्सेस से इसके सेंटर पे मेजर करोगे, ये x1 हो जाएगा। तो x1 इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो ये हमें पता है कि जहां से एक्सेस कट करता है उसके बेस से ये डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई। तो हमने लिखा 4r/3 पाई। चाहे ये ऐसा रख दो, या इसको बेस से इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रख दो। हॉरिजॉन्टल से भी मेजर करोगे, वर्टिकल से मेजर करोगे, तो इसका 4r/3 पाई ही आएगा इसका सेंटर। तो हम लिखेंगे x1 4r/3 पाई। 4r की वैल्यू है 2, 3 पाई, वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, इतना आ गया। इसके बाद y1 की वैल्यू देखिए, जो आपका x है, x आपके इसके सेंटर से लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, तो इसका x1 का कोई डिस्टेंस है y1 क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, इसलिए y1 की वैल्यू आपका 0, यहाँ 0। इसके बाद कंसीडर क्वार्टर सर्कल पे आ गए। अब यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। क्वार्टर सर्कल इसमें यदि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का होता है ये 4r/3 पाई, लेकिन इसी को यदि हम क्वार्टर सर्कल में डिवाइड कर दें तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा इसके सेंटर से, ये सर्कल है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप। क्वार्टर सर्कल में ये मैंने क्वार्टर सर्कल में डिवाइड कर दिया। जो इसका सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर, ये यहां से यदि आप मेजर करोगे तो ये हो जाएगा आपका x1, और बॉटम से मेजर करोगे ये हो जाएगा y1, या सर्कल वैसे हमने उसमें क्या नाम दिया है, सेकंड है, सेक्शन नंबर 2, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x2 और y2 क्वार्टर के लिए सेम होता है, यदि क्वार्टर सर्कल है तो उसके लिए सेम होता है 4r/3 पाई 4r/। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू 4r/3 पाई 0.424 mm, लेकिन जब आप y2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो y2 की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट से लेके जो आपका x एक्सेस है उस उधर से लेके इस क्वार्टर सर्कल के सेंटर तक। तो इस क्वार्टर सर्कल का जो सेंटर होगा इसके यहाँ से लेके होगा कितना, 4r/3 पाई, और ये डिस्टेंस टोटल कितना, 1 मीटर। तो 1 + 4r/3 पाई करोगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे देखिए आपका जो x एक्सिस था यहाँ पे लाई कर रहा था, जो कि 1 मीटर पे था, और इसका सेंटर है 4r/3 पाई। तो हमने y2 की वैल्यू निकाला 4r/3 पाई + 1 मीटर, जो कि x एक्सिस से डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, y2 की वैल्यू आ गया 1.424 मीटर। इसके बाद ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल का जो हाइट है, बेस है 1 मीटर है, और हाइट कितना है, 3 मीटर। इसका सेंटर से कितना है, 1 मीटर।
एक्स एक्सिस जो है उसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना 1 मीटर, और जो बॉटम से है वो है कितना 2 मीटर, और x3 इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने बताया था कि यदि आप बेस उसके राइट हेलो, कौन रिमूव कर रहा है भाई, क्या हुआ? हेलो, फिर से रिमूव हो गई। हाँ बेटा दिखाई दे रहा है हाँ सर स्क्रीन फिर दिखाई से? दे। हाँ सर। आगे स्क्रीन। हाँ सर सब कुछ चलिए, दिखाई दे। हाँ देखिए ट्रेंगल वाला सेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस सेक्शन पे ये ट्रेंगल है, ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल रेडियस कितना 1 मीटर, तो इसका हाइट जो ट्रेंगल होगा इसका बेस कितना होगा 1 मीटर, क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस यार ये नौटंकी है, समझ रहा है? सर को किसने रिमूव किया? क्या होगा बेटा? सर आपको किसने रिमूव किया? कौन रिमूव कर रहा है यार? नहीं, सर को भी किसने रिमूव किया? मजाक नहीं बोल रहे हैं। रिमूव कौन मजाक करता है यहाँ बेटा? नहीं, ये नौटंकी कुछ ज्यादा हो गया। चलो स्टूडेंट को चलता रहेंगे। चलो बेटा दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन आ हाँ गया? सर। हाँ सर दिखाई दे रहा है। मैंने इस ट्रायंगल देखिए, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का जो बेस ये बेस होगा ये कितना हो जाएगा, जो क्वार्टर सर्कल का रेडियस है उस क्वार्टर सर्कल के रेडियस के बराबर इसका क्या हो जाएगा बेस, और इसका टोटल हाइट कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, ये हाइट हो जाएगा 1 मीटर ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना 2 मीटर, ये सेंटर है, तो इसके हाफ कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा, तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3 मीटर। तो आपका जो सेक्शन है थर्ड नंबर का वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 मीटर बेस और हाइट हो गया 3 मीटर का। मैंने आपको बताया था अभी यदि मैं एंगल की तरफ से मेजर करूंगा एंगल की तरफ से, तो ये कितना होता है 2/3, और जो हाइट होता है या बेस होता है उसको 3, तो यहाँ पे h है, ये हाइट है, तो हाइट का 2/3 करोगे तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, तो आप 2/3 यदि कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 2 मीटर, क्योंकि ये साइमेट्रिक है, सेंटर पे आ रहा है, तो इसका 2 मीटर ही आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी, सेंटर पे हो जाएगा। और x बार x3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, x3 की वैल्यू y एक्सिस से मेजर करोगे इसके सेंटर तक का, तो ये होता है यदि राइट एंगल ट्रायंगल से जहां से 90 डिग्री एंगल बनता है उधर से मेजर करोगे तो ये कितना होता है 1/3 ऑफ बेस, 1/3 करोगे 1/3 इनटू इसका बेस कितना 1 मीटर, तो 1 पुट करोगे तो 1/3 ही आएगा। तो हम देखें कि x3 की वैल्यू कितना हो जाएगा बेस बाय 3 1/3, तो 0.33 मीटर। इसके बाद y3 की वैल्यू तो आपको पता चल गया कि 0 है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से ही लाई कर रहा है, उस एक्सेस पे ही लाई कर रहा है x एक्सेस, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आप फार्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए, x बार इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगा, और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3, वैल्यू पुट करोगे y बार की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेट, अब मैंने माइनस क्यों किया पता है आपको, क्यों, क्योंकि ये हमें सॉलिड सेक्शन का निकालना है सेंट्रॉइड, यदि हमें सेमी सर्कल का निकालना होता है तो हमें तो पता है सेमी सर्कल का कितना होता है, यहाँ से 4r/3 पाई किसके लिए x बार के लिए, और y के लिए कितना हो जाता है ये 0, क्योंकि साइमेट्रिक है। जब हम यहाँ पे देखें कि हमें हालो सेक्शन है कुछ जो ट्रायंगल शेप में है और क्वार्टर सेक्शन में, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें इस सेक्शन का सेंट्रॉइड आ जाएगा, वही हमने x बार और y बार में कैलकुलेट किए। ठीक है, डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन इज शो इन फिगर। अब आई सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो।
आई सेक्शन का सेंट्रॉइड ये वाला है आपका 20 सेंटीमीटर है, ये इसका हाइट 5 सेंटीमीटर। इसमें 3 रेक्टेंगल दिए हुए हैं जो कि हमने उसको कंबाइन करके आई सेक्शन बनाए हैं, जिसमें आपका 2 हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल जो टॉप पे है उसका साइज है 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, वर्टिकल है उसका साइज है 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, और जो बॉटम में है उसका 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये आपका जो आई सेक्शन है ये वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में साइमेट्रिक है, लेकिन एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में ये साइमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको वर्टिकली कट करोगे हाफ हाफ में तो दोनों सेक्शन इक्वल दिखाई देंगे, बराबर बराबर दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इसको वाई एक्सेस में एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो इक्वल इक्वल दिखाई नहीं देगा। तो हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले नंबर 1 सेक्शन, 2 वर्टिकल को और टॉप वाले को 3rd। फिर से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 A1। ये जो बॉटम वाला सेक्शन है उसको हम मेजर उसका एरिया निकालते हैं, एरिया हो जाएगा 30, ये जो बेस है उसका 30 है और इसका हाइट कितना 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 इंटू 5 कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। y1 आपको इसके बेस से मेजर करना है, क्यों? क्योंकि ये बेस आपका क्या है x एक्सेस और ये है आपका y एक्सेस, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस। x एक्सेस से ऊपर यदि पहले वाले को मेजर करोगे ये y1 है, इसके वर्टिकल सेक्शन के सेंटर से मेजर करोगे तो ये y2 है, और इसके सेंटर से टॉप वाले सेंटर से मेजर करोगे बॉटम तक का तो वो y3 है आपका। और वर्टिकल रिफरेंस y एक्सेस के रिफरेंस में यदि सेंटर मेजर करोगे तो ये x है, मतलब पहले वाले सेक्शन का x1, दूसरे वाले सेक्शन का x2, तीसरे वाले सेक्शन का x3। तो हम देखते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन उसका हमने एरिया निकाल लिया, दूसरे उसका y1 निकालते हैं। y1 क्या हो जाएगा, इसका हाफ मतलब इस सेक्शन कितने सेंटीमीटर का है, तो हमने ऊपर देखा कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका y1। x1, इसका x1 y एक्सेस के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा, तो इसका जो बेस है रेक्टेंगल का कितना है 30, तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, तो हमने लिखा x1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 कंसीडर कीजिए, इसका जो विड्थ है थिकनेस है वो कितना 5 सेंटीमीटर और जो इसका डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना 15 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा एरिया सेकंड वाले का 15 इंटू 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद x2 मेजर करोगे यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का, तो हमने मेजर किया कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है 15 सेंटीमीटर x2। क्यों? क्योंकि ये साइमेट्री पे आ रहा है, देखिए ये इसके सेंटर पे आ रहा है बाय एक्सिस के, तो ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया x2 15 सेंटीमीटर, लेकिन y2 कितना होगा, तो बेस से मेजर कीजिए इसके सेंटर तक का, इसका सेंटर ये कितना 15 सेंटीमीटर, 15 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 यहाँ तक आया, यहाँ से आप 7.5 में ऐड कर दोगे इसको, ये थिकनेस है आपका रेक्टेंगल का, तो ये कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 प्लस 7.5 तो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप टॉप वाले का निकालिए, टॉप सेक्शन है आपका रेक्टेंगल का देखिए एरिया 20/5, जो उसका टॉप वाला बेस है वो कितना था, ये 20 सेंटीमीटर है और इसका हाइट कितना 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एरिया 20/5, ठीक। अब x एक्सेस से इसका x3 कितना हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा x3 कितना 15 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि सेंटर पे है ये, लेकिन y3 इसके सेंटर से बॉटम तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा y3, तो y3 हम देखेंगे ये 5 है और ये 15 कितना हो गया 20 प्लस इसके सेंटर पे, तो 5 का हाफ इसका सेंटर हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में 5/2 करोगे तो इसका सेंटर हो जाएगा 2.5, तो 20 प्लस 2.5 ये आपका y3 हो जाएगा। तो मैंने किया यहाँ पे 20 इंटू 5 एरिया, y3 20 प्लस 5/2 22.5 सेंटीमीटर x3। अब हम निकालेंगे सेंट्रॉइड, x1
a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसको पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सिमिलर y में आप पुट करोगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 10.96 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो आपका y एक्सेस से कितना है 10.96 सेंटीमीटर y बार का डिस्टेंस है, और 15 सेंटीमीटर इसका क्या है x का। तो x तो हमें देख के ही पता चल गया था कि इसका जो x सेंटर पे आएगा x बार, जो इसका सेंट्रॉइड होगा यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है इस पे, क्योंकि ये सिमेट्री है। लेकिन जो x बार आएगा, y बार जो डिस्टेंस आएगा x एक्स इसका, तो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा इस पॉइंट पे। कितना आया था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये हो गया 7.5, तो इधर कहीं आएगा, इसके सेंटर से नीचे इस पॉइंट पे आएगा। तो हमें पता चल गया कि आई सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं और किस पॉइंट पे आएगा। यदि रेक्टेंगल का पूछता तो हम तो निकाल लेते, लेकिन आई सेक्शन का पूछा तो हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे आएगा। सिमेट्री से बस पता चला कि वर्टिकल तो इस पॉइंट पे आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस आएगा वो कहाँ पे आएगा वो नहीं पता, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उससे पता चला कि 10 सेंटीमीटर बॉटम से, तो बॉटम से 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इसका सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे कहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आई सेक्शन का कैलकुलेशन। सिमिलर एल सेक्शन, ये देखिए एल सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। एल सेक्शन में दो है रेक्टेंगल है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जिसका साइज मैंने देखा कि ये 100 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और ये भी 100 सेंटीमीटर है यहाँ तक। दोनों को हाफ हाफ कर लो। हाफ हाफ मतलब या तो इसको इतना कंसीडर कर लो या इसको इतना कंसीडर कर लो। यदि इसको यहाँ तक कंसीडर करते हो तो इसका साइज हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। आप माइनस कर दोगे, 8 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 92 और 8, मतलब 92 और 8। यदि आप माइनस करते हो इसके थिकनेस को इस साइड में से, तो सेकंड वाले का हो जाएगा 92 और 8 सेंटीमीटर। तो मैं कंसीडर किया सेक्शन 1 और 2, इसको मैंने फुल कंसीडर कर लिया, कितना 100 और 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो गया कितना 100 इंटू 8, और x1 कितना हो जाएगा, इसका x1 होगा यहाँ से लेके इसका सेंटर का डिस्टेंस, तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50, तो x1 हो गया कितना 50। y1 बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो रेक्टेंगल का हाफ कितना हो जाएगा 8/2, तो 4 सेंटीमीटर। y1 की वैल्यू आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। फिर सेक्शन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ से जब आप मेजर करोगे इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा 8 का हाफ 2, तो इसका x2 की वैल्यू कितना हो गया 2, लेकिन y2 का वैल्यू कितना होगा इसके बॉटम से इसके सेंटर तक का। इसका सेंटर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 92 यहाँ तक। क्यों? क्योंकि मैंने दो सेक्शन कंसीडर किया है। ये वाला एक सेक्शन हो गया आपका पूरा सेक्शन, और ये यहाँ से लेके ये वाला पूरा सेक्शन हो गया आपका सेकंड सेक्शन। तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 92, तो 92 का हाफ कितना हो जाएगा 92/2 प्लस कर दोगे 8, तो आपको आ जाएगा y2 की वैल्यू हो गया 92 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, ये हो गया 54 सेंटीमीटर। यहाँ से xy की वैल्यू कैलकुलेट करोगे a1 x1 प्लस a2 x2 a1 प्लस a2, वैल्यू पुट करो 27.96 सेंटीमीटर। कहाँ से x बार, मतलब y एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे है 27.96 सेंटीमीटर पे, और y बार की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 27.96 सेंटीमीटर। मतलब x एक्सेस से y बार की डिस्टेंस कितना है 27, और यहाँ से भी 27, मतलब कि जो ये सेक्शन है इसका यहाँ कहीं सेंटर लाई कर रहा है। x से भी कितना 96 पॉइंट कुछ आ रहा है, और बॉटम से भी 96, तो इसका सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इस तरह हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे सेक्शन के, कंपोजिट सेक्शन हो या सिंगल सेक्शन हो। क्वेश्चन में कुछ डाउट है या आपका सेंट्रॉइड कंप्लीट हो गया यहाँ पे? सर एक बार हम पीडीएफ देख लेंगे उसके बाद पूछेंगे। ठीक है, पीडीएफ आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, इसके बाद जहाँ पे भी डाउट आता है फिर मुझे बताइएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास आपका कब रहता है, परसों है क्या? यस सर। ठीक है,
तो आप देख लीजिएगा, जो भी डाउट आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है बेटा। यस यस सर। हाँ सर। और किसी को कुछ डाउट? नो सर, आप भेज दीजिए पीडीएफ, फिर बाद में डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक